सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम जानेंगे उत्तराध्ययन सूत्र अध्याय 1 गाथा 10। माय चंडालियम काशी बहुयम माय आलवे कालेन य अहि जीता तो जाए ज एगो। इस गाथा का अर्थ स्वाध्याय की भूमिका में जाने से पहले शिष्य विद्यार्थी भयंकर चांडाल कर्म नहीं करे, ज्यादा नहीं बोले, समय पर अध्ययन करे, स्वाध्याय की पूर्णता में ध्यान साधना करे। इस गाथा का भाव अनुशासन को सहज स्वीकार करने के लिए, शूद्रों के संसर्ग से दूर रहने के लिए जीवन में बौद्धिक विकास, ज्ञानात्मक विकास जरूरी होता है। जब तक बौद्धिक विकास नहीं होता है तब तक शूद्रों के संसर्ग से दूर नहीं रह पाते। श्रेष्ठ जनों की संगति से ही अध्ययनशील व्यक्ति के जीवन में प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। जीवन में विनय को प्रकट करने की और स्वाध्याय की भूमिका में जाने की 2 शर्त इस गाथा में दी गई है। कठिन शब्दों का अर्थ माय चंडालियम काशी मतलब कभी भयंकर चांडाल कर्म नहीं करे। पाप कर्म, दुष्कर्म के बाद अध्ययन करना मुश्किल होता है। बहुयम माय आलवे मतलब बकवास करके, ज्यादा बोल करके स्वाध्याय की भूमिका में जाना कठिन होता है। इन मर्यादाओं के साथ स्वाध्याय सहज हो जाता है। कालेन य अहि जीता मतलब समय पर अध्ययन करना चाहिए। किस समय मन प्रसन्न, ग्रहणशील है, वह समय अध्ययन के लिए उपयुक्त मानकर अध्ययन के समय की एक नीति जीवन में आना चाहिए। तो झाएज एगो मतलब ज्ञानार्जन, अध्ययन, स्वाध्याय होने के बाद ध्यान करना चाहिए। स्वाध्याय और ज्ञानार्जन यह ध्यान की भूमिका को निर्माण करते हैं और उस समय ध्यान सहज हो जाता है। स्वाध्याय पूर्वक ध्यान यह स्वाध्याय को पुष्ट करता है और ध्यान को भी प्रशस्त करता है। प्रवचन सुनने के बाद और स्वाध्याय की पूर्णता में निवृत्ति में ध्यान साधना करे। जो पढ़ा है, जो सुना है, उस पर लक्ष्य केंद्रित करे। ऐसी सजगता में ध्यान स्थिति में स्वयं में रमण होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस गाथा से जीवन के लिए हमें क्या सीख मिलती है? सीख नंबर 1, पढ़ाई करने के पहले किसी भी भयंकर क्रिया में प्रवृत्ति ना करे, ज्यादा बातें, बकवास भी नहीं करे। सीख नंबर 2, पढ़ाई के तुरंत बाद थोड़ी देर ध्यान जरूर करें। बच्चों के लिए इस गाथा से हमें क्या सीख मिलती है? सीख नंबर 1, स्वयं की शारीरिक तथा मानसिक सुस्थिति के अनुरूप पढ़ाई के लिए समय निश्चित करें। सीख नंबर 2, पढ़ाई से पहले अनावश्यक रूप से दोस्तों या अन्य लोगों के साथ व्यर्थ बातचीत करने में समय बर्बाद न करें। सीख नंबर 3, अध्ययन काल में झूठ नहीं बोले। पढ़ाई से पहले दोस्तों या अन्य के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करें। सीख नंबर 4, जो पढ़ते हैं या समझते हैं उस पर ध्यान लगाने की आदत डालें। यह मस्तिष्क में जानकारी संग्रहित करने में सहायता करेगा। परिवार और नारी के लिए इस गाथा से हमें क्या सीख मिलती है? सीख नंबर 1, परिवार के हर उम्र के व्यक्ति को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, जो कि मोबाइल और टीवी की आदत को कम करेगा। सीख नंबर 2, किसी को झूठ बोलना पड़े, लड़ाई झगड़े हो, ऐसी परिस्थिति घर में नहीं हो। सीख नंबर 3, पढ़ाई के बाद उस पर मनन, चिंतन, चर्चा करें। पढ़ाई ध्यान का अभ्यास पढ़ाई को संग्रहित करने में उपयुक्त होगा। बिजनेस और व्यवसाय के लिए इस गाथा से हमें क्या सीख मिलती है? सीख नंबर 1, अपने व्यवसाय के बारे में जहाँ जहाँ से भी जानकारी विवरण मिले पढ़े, अभ्यास करे। सीख नंबर 2, सही जानकारी व्यवसायिक समस्याओं से आसानी से निपटने में व्यवसाय की प्रगति में मदद करेगी। सीख नंबर 3,
कुछ भी मंजूर करने से पहले, कुछ निर्णय लेने से पहले अपने व्यवसायिक सौदों, मॉडल, दस्तावेजों को शांत चित्त होकर के देखें। सीख नंबर 4, ग्राहक के सामने तोल मोल के बोले। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद नहीं करें। ये इस गाथा का अर्थ है। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैन फिलोसॉफी चैनल पर रोज एक गाथा आएगी अर्थ सहित।